Hello students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें न्यू टॉपिक है आज, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. द टॉपिक इज टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? अकाउंट का मीनिंग देखा था, राइट? उसके कैरेक्टर्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन देखा था, राइट? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. सो आपको ये क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? क्या है ये टर्मिनोलॉजी? सो मैं आपको बोलूँगा टर्मिनोलॉजी क्या है तो आप यकीन नहीं कर पाओगे. टर्मिनोलॉजी मीन्स वोकैब्युलरी. जैसे इंग्लिश वर्ड के लिए होती है ना वोकैब्युलरी, गुजराती वर्ड्स के लिए होती है वोकैब्युलरी, वैसे ही अकाउंट्स के लिए भी वोकैब्युलरी होती है, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी. देखो कैसे, एजुकेशन फील्ड में काफ़ी सारे एजुकेशन जो फील्ड है, एजुकेशन है उसमें काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड, लाइक ए डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सभी में ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है. कैसी टर्मिनोलॉजी? को डॉक्टर होता है, डॉक्टर्स के लिए खुद की वोकैब्युलरी होती है, जो एक डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर, दो डॉक्टर ही समझ पाते हैं वो लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हम टर्मिनोलॉजी. इंजीनियर की बात करते हैं तो इंजीनियर में भी टर्मिनोलॉजी होती है. फर्स्ट एक इंजीनियर और दूसरा इंजीनियर दोनों बातचीत करते हैं अपने इंजीनियर के लैंग्वेज में, तो हमको नहीं पता चलता है क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, वो टर्मिनोलॉजी उनको पता है, राइट? उसके बाद बात करते हैं कोई स्पोर्ट्समैन है या एक्टर है, तो वो उसकी टर्मिनोलॉजी में अगर बात करते हैं, उसकी वोकैब्युलरी में बात करते हैं, तो हमको कुछ वर्ड्स पता नहीं चलते हैं. वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. वो आपको पता चल जाए यानी कि पता चले तो आप अकाउंट्स अच्छी तरीके से कर सकते हो. तो पहले इसीलिए मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी क्या है. मीन्स टर्मिनोलॉजी इट मीन्स वोकैब्युलरी. तो ये वोकैब्युलरी हम आज देखेंगे जितनी हो सके उतनी, और उसके बाद हम अकाउंट्स हमारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक ऑफ यू फॉर यू. क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होगा ना तो अकाउंट्स क्या है वही पता नहीं चलेगा. इसके लिए बड़े ध्यान से देखना तो पता चले. मैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक टर्मिनोलॉजी का लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कैसे होता है वो. So first terminology is business transaction. So what is the meaning of business transaction? तो यहाँ पे लिखा है exchange of product or service of business. Exchange of product or service of business between two or more person in the form of cash and credit. फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. Exchange of product or service of business between two or more person in the form of cash and credit. सर कुछ पता नहीं चला, पल्ले नहीं गया, ऊपर से ही गया सब कुछ. तो चलिए देखते हैं किसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. अपनी लैंग्वेज में बताए तो दो या उससे ज़्यादा पर्सन, इसीलिए बोला है टू या मोर पर्सन. ओके, दो या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में गुड्स, एसेट्स, सर्विस या फिर कैश, इनमें से किसी का भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है. क्या होता है? एक्सचेंज. फिर से बोल रहा हूँ, दो या उससे ज़्यादा पर्सन यानी कि टू और मोर पर्सन, इनके बीच में गुड्स, एसेट्स, सर्विस या कैश, ऐसी कोई भी चीज़ का एक्सचेंज होता है तो इट्स कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. सिंपल एग्जांपल देते हैं हम. 5000 का गुड्स परचेस किया, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹5000. तो 5000 का हमने गुड्स परचेस किया है, तो गुड्स हमने परचेस किया और सामने कैश दिया, राइट? तो एक्सचेंज हुआ, गुड्स आया, कैश गया. दिस इज अ एक्सचेंज. सो इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन. उसके अलावा वेजेस पेड ₹1000.
हमने वेजेस 1000 रुपीज़ पेड किया, सो सर्विस ली, सामने वाले पर्सन से हमने सर्विस ली और उसको कैश दिया, यानी कि एक्सचेंज हुआ सर्विस के और में कैश का एक्सचेंज। यस या नो? ओके, सो इट्स कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें रेड पेन की जगह दूसरी पेन लेते हैं। There is a 2 type of business transaction. First is nomical and second is non-economical. First is economical and second is non-economical. Economical transaction किसको बोलते हैं? तो which can be measured in terms of money. Which can be measured in terms of money. तो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू हम मनी में कर सके, जिसका एक्सचेंज हम मनी में कर सके, ऐसे सारे के सारे ट्रांजेक्शन इट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिकल किसको बोलते हैं? यानी ऐसे ट्रांजेक्शन विच कैन बी नॉट मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर में, लाइक क्या क्या था उसमें, मम्मी खाना खिलाती है, इट्स अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। पापा घर पे पढ़ाते हैं, इट्स अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। ओके, सो इसकी वैल्यू हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सर ये क्यों लिखा आपने? तो देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इकोनॉमिकल, सेकंड नॉन इकोनॉमिकल, और ऑलवेज बिजनेस में इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन ही लिखे जाते हैं, ये भी हमने आगे बताया था, राइट? इसकी ज़रूरत अब है, रहने दो थोड़ी देर। सो बिजनेस में ओनली फॉर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन ही लिखे जाते हैं, इसीलिए हम इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नहीं लिखे जाते, सो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसका एक ही टाइप्स का होता है। और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो सो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन और सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? जब भी हम गुड्स, एसेट्स या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, तब कैश पेड किया जाता है या कैश रिसीव किया जाता है, यानी कि कैश वर्ड यूज होता है, कैश यूज होता है, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। तभी के तभी कैश पेड की जाती है या कैश रिसीव की जाती है, तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। फिर से बता रहा हूँ, कभी भी आप गुड्स, एसेट्स या सर्विस रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो ट्रांजेक्शन अगर कैश में हुआ है, कैश में यानी कि जब भी ये ट्रांजेक्शन हुआ तभी आपने कैश पेड कर दिया या फिर कैश रिसीव किया है, तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी क्या? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हो, तब कैश का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि कैश आप लेते भी नहीं हो या देते भी नहीं हो, बट ऐसा प्रॉमिस देते हो कि फ्यूचर में आपको कैश दे देंगे या फ्यूचर में आपको कैश मिल जाएगी, ऐसा प्रॉमिस होता है। सो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगेन बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, तब
कैश दिया भी नहीं जाता या लिया भी नहीं जाता, यानी कि एक्सेप्ट भी नहीं करते और पेमेंट भी नहीं करते हैं, बट ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर में आपको ये पैसे मिल जाएंगे या हमको मिल जाएंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, तो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप किराना स्टोर्स पे जाते हो, राइट, आपने 1000 रुपीज़ का किराना परचेस किया है, तो आपने किराना परचेस किया और 1000 रुपीज़ दे दिए, तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन, पैसे दे दिए, राइट। बट वहाँ आपका अकाउंट चल रहा है, यानी कि एवरी मंथ में आप टोटल लगाते हो, एवरी मंथ में वो किराना स्टोर्स वाला टोटल लगाते हो और एक साथ आप वो सारी की सारी अमाउंट पेड करते हो। तब क्या होता है, तो तब आप 1000 का किराना लेने गए, तो किराना सिर्फ लेके आ गए, पैसे नहीं देते हो। पैसे कब देना है? फ्यूचर में, यानी कि 1 मंथ के बाद देना है आपको, तब वो टोटल लगा के देगा ना। सो आप अभी जो किराना लेके आए उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट दिया ही नहीं है, फ्यूचर में देने का प्रॉमिस है ना, 1 मंथ में मिल जाएगा। सो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो ये पूरा का पूरा था बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर से ही। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन 2 or more person in the form of cash and credit. So it's called a business transaction. There is a 2 types of business transaction. First, economical transaction. Second, non-economical transaction. Economical में which can be misused in the terms of money, and non-economical which can be not misused in the terms of money. It's called a non-economical transaction. अब बात करते हैं इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन की, तो there is a 2 type of economical transaction. First, कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसको बोलते हैं कैश? तो गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, तभी कैश का एक्सचेंज होता है, तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। और गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं तब कैश का एक्सचेंज नहीं होता है, बट ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर में देंगे। सो इट्स कॉल्ड अ इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, सो ये फर्स्ट वाला था बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखते हैं सेकंड टॉपिक। सो नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज इवेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट? तो इवेंट मीन्स situation or result created from transaction. Situation or result created from transaction means जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से क्या सिचुएशन रहती है बिजनेस की और क्या रिजल्ट मिलता है, इसको बोलते हैं इवेंट। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है वो ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस में क्या सिचुएशन हुई और उसका रिजल्ट क्या मिला, इट्स कॉल्ड अ इवेंट। सर कुछ पता नहीं चला ज़्यादा, कोई बात नहीं है, चलो डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट, परचेस अ गुड्स of rupees 10,000 and wages paid rupees 500, and second, sells goods of rupees 15,000. सो ये 2 ट्रांजेक्शन लिखे हैं मैंने। फर्स्ट में ऐसा है कि हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया और साथ में 500 रुपीज़ यहाँ जहाँ से गुड्स परचेस किया वहाँ से हमारे घर तक लाए, तो उसका वेजेस हुआ 500 रुपीज़, और वही गुड्स हमने 15,000 में सेल कर दिया। तो अब देखो सिचुएशन क्या होती है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की सिचुएशन देखो, हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया था, 10,000 का गुड्स परचेस किया तो सामने हमने कैश दिया, सो कैश गोज आउट। अगेन 500 रुपीज़ हमने वेजेस का पेड किया था, तो उसमें भी कैश गोज आउट, कैश गया, यानी कि टोटल 10,500 कैश गोज आउट। हमारे बिजनेस में से कितना पैसा गया? 10,500।
100 रुपीज़। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की ये सिचुएशन हुई कि बिजनेस में से 10,500 रुपीज़ गए। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की। सो सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, हमने 15,000 का गुड्स सेल किया है तो गुड्स गया, बट 15,000 कैश कम्स इन। यस या नो? सो सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, हमको कैश मिला, कितना मिला, 15,000। ओके, यहाँ पे हमने गुड्स परचेस किया था इसीलिए कैश गया, गुड्स आया और कैश गया। यहाँ के पे बात करते हैं तो हमने गुड्स सेल किया यानी कि गुड्स गया एंड कैश आया। अब देखिए ये थी सिचुएशन, अब इसका रिजल्ट क्या मिलता है, तो देखो टोटल हमारे पास 15,000 कैश कम्स इन। ये जो ट्रांजेक्शन हुए, ये जो दो ट्रांजेक्शन हुए उसके हिसाब से रिजल्ट क्या मिला, तो 15,000 कैश कम्स इन बिजनेस में एंड 10,500 कैश गोज आउट। सो इसका रिजल्ट क्या मिला, 15,000 आया, 10,500 गया, माइनस करते हैं, आया उसमें से गया वो माइनस करते हैं तो 4,500 बचा, उसको क्या बोलेंगे, हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, तो दिस इज अ रिजल्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसका रिजल्ट। यानी कि इवेंट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी वजह से बिजनेस में उसकी सिचुएशन क्या होती है, ये दोनों सिचुएशन लिखा और उसका रिजल्ट क्या होता है, तो ये रिजल्ट मिला, इट्स कॉल्ड अ इवेंट। सो होप दैट कि आपको ये सब कुछ पता चला होगा इवेंट किसको बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं उसके आगे का टॉपिक नंबर 3। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 इज कैपिटल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? सो पढ़िए, देखिए, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, ये वर्ड याद रखना, मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस, इट्स नॉन एज कैपिटल। यानी कि बिजनेस का जो ओनर होता है वो ओनर बिजनेस कमेंस करने के लिए यानी कि स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। फिर से बोल रहा हूँ, बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस में कभी भी ओके कुछ भी इन्वेस्ट करता है, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। वो इन्वेस्ट कैसे कर सकता है, यानी कि वो गुड्स भी दे सकता है बिजनेस को, एसेट्स भी दे सकता है, सर्विस भी दे सकता है एंड कैश में भी दे सकता है। ये 4 टाइप्स है इन्वेस्ट करने का। सो इस तरीके से कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओनर यानी कि बिजनेस को देता है, सो इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। इन शॉर्ट में बोले तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को जो कुछ भी देता है इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। क्या क्या दे सकता है, गुड्स, एसेट्स भी दे सकता है, सर्विस एंड कैश। इसमें से कुछ भी बिजनेस को देता है इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। अब देखो बिजनेस काफ़ी टाइप्स के थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था देयर इज अ 3 टाइप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट था सोलो प्रोप्राइटर्स, सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड इज अ कंपनी। सो बात करते हैं यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटर। सोलो प्रोप्राइटर में ऐसे जो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। पार्टनरशिप में ऐसे पार्टनर्स जो बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। और कंपनी में ऐसा पैसा कोई इन्वेस्ट करता है तो इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये वर्ड भी हमने यूज़ कर लिया है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस में कैपिटल को क्या क्या बोला जाता है ये मैंने आपको बताया। तो इन शॉर्ट आप कैपिटल में इतना याद रख सकते हो कि ओनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी यानी कि गुड्स, एसेट्स, सर्विस या कैश में से कुछ भी बिजनेस में लाता है तो इट्स कॉल्ड अ कैपिटल। यानी कि यहाँ पे ओनर इज अ गिवर, ओनर ने बिजनेस को दिया है इसीलिए ओनर इज अ गिवर एंड बिजनेस ने वो रिसीव किया है यानी कि बिजनेस इज अ रिसीवर। यहाँ पे ओनर इज अ गिवर एंड बिजनेस इज अ रिसीवर, कंडीशन ये होती है। और
इसका टोटली ऑपोजिट नंबर 4 है ड्राइंग, इसीलिए मैंने साथ में ही लिखा है, दोनों एक साथ ही फिनिश हो जाए। ड्राइंग किसको बोलते हैं? व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस, यहाँ भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनर ऑफ बिजनेस, विथड्रॉ assets from business means cash or goods for personal purpose, this is known as drawing। फिर से बोल रहा हूँ, when owner of business withdrawn assets from business means cash or goods for personal purpose, this is known as drawing। यानी कि बिजनेस का जो ओनर है वो ओनर बिजनेस में से कुछ भी लेके जाता है फॉर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कुछ भी यानी कि क्या? तो सेम चीज, गुड्स, एसेट्स, सर्विस तो यहाँ पे नहीं होगी, एंड कैश, ये वर्ड्स लेते हैं। ऐसा कुछ भी बिजनेस में लेके जाता है, बिजनेस में से लेके जाता है, तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। सो यहाँ पे ओनर इज अ रिसीवर, ओनर लेता है यानी कि रिसीवर, एंड बिजनेस इज अ गिवर। यहाँ पे हुआ ना ऑपोजिट। फिर से बोल रहा हूँ कि इन शॉर्ट में दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पे ओनर लाता है, क्या लाता है? गुड्स, एसेट, सर्विस, कैश, कुछ भी लाता है बिजनेस में तो कैपिटल बोला जाता है। और बिजनेस में से ऐसा कुछ लेके जाता है अपने घर पे तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और कैपिटल में ओनर इज अ गिवर एंड बिजनेस इज अ रिसीवर। यहाँ और ड्राइंग में ओनर इज अ रिसीवर एंड बिजनेस इज अ गिवर। सो ये था हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग का टॉपिक। अब देखते हैं नंबर 5 लाइबिलिटीज, बट वो टॉपिक बहुत बड़ा है, सो आज के लेक्चर में वो फिनिश नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए हम ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप दैट कि यहाँ तक आपको पता चला होगा। अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टीज हैं तो पीछे नंबर दिया होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सो जय हिंद, जय भारत।